बहुत दिन बाद दोस्तों आपके सामने मैं सुधांशु फिर से आया हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा माहौल चल रहा था जहां पे मुझे लगा नहीं कि कोई ऐसा वीडियो मैं डाल सकता हूं, और थोड़ा सा अस्वस्थ भी मैं चल रहा था। लेकिन अब मैं हूं परफेक्ट एकदम आपके सामने आ गया हूं आज आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के कोर्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के विषय में पढ़ाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके 15 दिसंबर से इसका एग्जामिनेशन जो है वो लिया जाएगा, और यहाँ पर जीएस कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिस की पाठशाला में। और इस जीएस कोर्स में आप लोग कई सारी बातें जानेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक या दो सवाल ऐसे होते हैं जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज के जीएस के टॉपिक में है वही बात जिसे आपको जानना चाहिए, और वो है आपका टाइगर रिजर्व। ये है आपका टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे सवाल आपका एग्जामिनेशन में आएगा ज़रूर। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सीखते हैं वो सारी बातें जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ कर लेते हैं 1972। उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी भारत में, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट किस लिए आई थी? गरीबी हटाओ का नारा देके 1971 में। तो 1972 में भारत में ये देखा गया कि लगातार वन्य जीवों की संख्या जो है वो घटती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। इसलिए 1972 में भारत में लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फिर अगले साल फिर डेटा लिया गया कि अरे बाघों की संख्या बहुत घट रही है। बाघ जो कि भारत का इस समय राष्ट्रीय पशु है, जिसे हम टाइगर भी कहते हैं, और उस बाघ की संख्या 1973 की जब बाघ गणना हुई तो उसमें घट के हो गई 268। अब लोग डर गए कि ये क्या? तो इसी समय लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लाया गया क्योंकि बाघ जो कि एक अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला स्पीसीज के विषय में मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अम्ब्रेला स्पीसीज बता देता हूं। वैसे क्या होता है कि ऐसी स्पीसीज जिसकी छत्रछाया में बाकी और स्पीसीज जो है वो फलती फूलती हैं। तो जो स्पीसीज फलती फूलती हैं जिस स्पीसीज के अंदर, उस स्पीसीज को अम्ब्रेला स्पीसीज कहा जाता है। तो लॉयन, टाइगर, ये सब कैसे हैं? अम्ब्रेला स्पीसीज हैं, क्योंकि कई सारे जीव इनकी छत्रछाया में ही फलते फूलते हैं। क्योंकि अगर टाइगर खत्म हो गए तो शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी, और उनकी वजह से घास और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और बाद में वो शाकाहारी जीव भी नष्ट हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग कहते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। 268 पहुंच गई संख्या, जो कि 1900 की शुरुआत में 1 लाख थी। इतनी ज़्यादा इनकी पोचिंग हुई, इतना ज़्यादा इनको मारा गया कि ये सारी समस्या जो है वो उत्पन्न होती चली गई। तो अब करा क्या जाए? अब किया क्या जाए? तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, क्योंकि इन्हें बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और यही काम फिर किया गया। 2013 में वापस से हम लोगों ने जब इनकी संख्या की गणना की तो ये एक बहुत ही सुखद खबर लेके आई कि भारत में ये संख्या 268 से बढ़कर 1400 पहुँच चुकी थी। और जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया उस समय टाइगर रिजर्व को भी बनाया गया। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व थे एट स्टार्टिंग, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर हो गई है 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिएगा, पूछता है एग्जाम में कि इस समय कितने टाइगर रिजर्व हैं। संख्या कितनी है? 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो इस तरीके से 50 टाइगर रिजर्व जो है टोटल भारत में इस समय है। तो 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए, उनसे फिर हमने धीमे धीमे और टाइगर रिजर्व बनाए, और संख्या जो है 1400 तक पहुंचा दी। अभी जो 2020 में टाइगर रिपोर्ट आई, उसके अंतर्गत हम आज देखते हैं कि भारत में टाइगर की संख्या 2967 हो चुकी है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमने 10 गुने से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी जो है वो आज कर ली है। विश्व की बात की जाए तो विश्व में इस समय 4000 टाइगर हैं। तो इसका मतलब भारत लगभग 70 से 75% टाइगर जो है वो अपने क्षेत्र में रखता है। तो भारत एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है जहां पर टाइगर को हम रिजर्व करके रखते हैं, उन्हें संभाल के रखते हैं, उन्हें वो संरक्षण प्रदान करते हैं। अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मिलते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मिलते हैं, संख्या की बात करें तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर इस समय मिलते हैं। ठीक, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और भारत में इस समय सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो इसी नेशनल पार्क में, इस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। नेशनल पार्क भी, टाइगर रिजर्व भी, इसे ध्यान रखिएगा।
अब एक चीज़ बात कर लेते हैं, वो है वर्ल्ड टाइगर डे के बारे में। अभी हम लोगों ने हाल ही दिनों में इसको सेलिब्रेट किया था। तो 29 जुलाई जो है वो वर्ल्ड टाइगर डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग, नाम याद रखिएगा, 2010 के रशिया में हुए टाइगर समिट जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, वहाँ पे 13 देश मिले। कौन कौन? इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और रशिया और थाईलैंड। ये सारे 13 देश वहाँ पर मिले और इन 13 देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अगर टाइगर को नहीं बचाया गया तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाने की बात की गई। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब हम लोग मैप के आधार पर सीख लेते हैं कि भारत में चूंकि 50 टाइगर रिजर्व हैं, तो 50 का नाम अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, लिस्ट में दे देता हूं। लेकिन मैप के थ्रू मैं आपको उन 20 टाइगर रिजर्व के विषय में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। तो चलिए अब मैप पे चलते हैं और वहाँ पर सीखते हैं कि आखिर कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, और फिर मैं आपको दे दूंगा लिस्ट, और उस लिस्ट के आधार पर आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है और किसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैप पे चलते हैं। आइए अब हम लोग मैप के आधार पर देख लेते हैं कि आखिर वो कौन से 20 टाइगर रिजर्व हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं उत्तराखंड। यहाँ पर है जिम कॉर्बेट, ये है आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट से आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ आएंगे, यहाँ पर है दुधवा, ये है आपका दुधवा। फिर बिहार में यहाँ पर वाल्मीकि। फिर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है पक्की, ये है आपका पक्की। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपका नामदाफा, यहाँ पर है नामदाफा, ये नामदाफा। फिर यहाँ पर है नामेरी। मिजोरम में आ जाएं, यहाँ पर है आपका दम्पा, दम्पा या दम्फा ये नाम लिखा जाता है। फिर यहाँ पर है आपका ये पूरा आपका सुंदरबन, सुंदरबन। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं इस जगह पर है सिमलीपाल, उड़ीसा, ये है आपका सिमलीपाल, सिमलीपाल। फिर आगे बढ़ें और पहुँच जाते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे, यहाँ पर है नागार्जुन सागर, ये है आपका नागार्जुन सागर। फिर आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं केरल, यहाँ पर है पेरियार, ये है आपका पेरियार। पेरियार से आगे बढ़ते हैं और ऊपर की ओर चलते हैं कर्नाटक, यहाँ पर है बंदीपुर, ये है आपका बंदीपुर। बंदीपुर से ऊपर चलें और पहुंचते हैं हम लोग महाराष्ट्र, यहाँ पर है आपका सह्याद्री, ये है आपका सह्याद्री। चले चलते हैं हम लोग राजस्थान, यहाँ पर है सारिस्का, ये है आपका सारिस्का। इसके नीचे है रणथंभौर, रणथंभौर। थोड़ा सा और नीचे चलें और पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर है सतपुड़ा, यहाँ पर पन्ना। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर है बांधवगढ़, बांधवगढ़। फिर पेंच, एकदम एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर पर पेंच। फिर बोर। एक और जान लीजिए, 21वां भी जान लीजिए, यहाँ पर है पलामू, झारखंड में पलामू। तो ये टोटल 21 आपको टाइगर रिजर्व यहाँ पर मैंने बताया। अब आपको मैं लिस्ट दिखा दे रहा हूँ और लिस्ट के आधार पर आप बाकियों के नाम भी लिखकर अगर आप मैप पे उसको लोकेट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आज का वीडियो हम लोगों ने सीखा आरआरबी एनटीपीसी के जीएस कोर्स में टाइगर रिजर्व। मिलेंगे अगली क्लास में और वहां पर सीखेंगे कुछ और अच्छी बातें जीएस के कोर्स को लेकर। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।